हेलो, am I audible? स्क्रीन दिख रहा है तुमको? स्क्रीन okay. Last time last time we have finished the Mandelbrot predictable. Today we will start the Lorenz curve. ठीक है, उसने क्या किया था? He plotted a curve between atomic weight and atomic volume for the different elements. एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम का क्या था? डिफरेंट एलिमेंट का एक उसने ग्राफ प्लॉट किया, ये वाला। वाई एक्सिस पे था एटॉमिक वॉल्यूम, एक्स एक्सिस पे था एटॉमिक मास। जब उसने ग्राफ प्लॉट किया तो उसके अंदर क्या क्या चीजें थी? जो भी तुम्हारे पास पीक्स पे थे, उसने बोला कि जिनकी भी पोजीशन सिमिलर है, जैसे ये पीक की बात करें तो यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जो भी मैंने रेड से मार्क किया, तो रेड में जो भी पीक पे एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, उन सब की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सिमिलर। उसने एक ग्राफ प्लॉट किया एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास के अंदर। जो जो आइडेंटिकल पोजीशंस में आ रहे थे, उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या थी? सिमिलर प्रॉपर्टीज थी। क्लियर फर्स्ट पॉइंट? यस, नो? और जिन जिनकी पोजीशन सिमिलर थी, उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर थी। पोजीशन और आइडेंटिकल, उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या थी तुम्हारे पास? सिमिलर। जो भी तुम्हारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या थी? सिमिलर। और जो भी असेंडिंग ऑर्डर में आता है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या, यहाँ पर एक्चुअली फ्लोरीन ड्रॉ नहीं करके रखा है, फ्लोरीन, फ्लोरीन, देन ये क्लोरीन, देन ये ब्रोमीन, देन आयोडीन। जो भी असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे थे, उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? सिमिलर। उसको क्या बोलते हैं? हेलोजन। वाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को हेलोजन बोलते हैं, बैटरीज। मतलब जो जो आइडेंटिकल पोजीशन में आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या है? सिमिलर। फर्स्ट थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, उसने यहाँ पर देखो, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट कंसिस्टेड है। ये वाला सेक्शन दिया, ये वाला सेक्शन हो गया, या फिर ये वाला सेक्शन हो गया। यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स के कंजेस्टेड है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एलिमेंट कंजेस्टेड है, इसका मतलब यहाँ पे एटॉमिक वॉल्यूम क्या होगा? ऑलमोस्ट सेम होगा। माइक यूज पे रखना, बार बार ऑन करना। एटॉमिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बस ऑलमोस्ट सेम। देखो, मास नंबर इंक्रीज हो रहा है, बट वॉल्यूम ऑलमोस्ट क्या है? कांस्टेंट है। तो ये जनरली किसका होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट।
उसने ये स्टेटमेंट देख के रखे, तो जो भी आइडेंटिकल पोजीशन में है, उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सिमिलर। इसको याद रखने का सिंपल तरीका भी है, लेट्स पीक हमेशा ऐसे फॉर्म होता है। यहाँ पर याद रख लो, यहाँ पे जो पीक है ना, यहाँ पे सोडियम है। अगर पीक पे तुम्हारे पास सोडियम है तो मैग्नीशियम कहाँ आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में? अगर पीक पे तुम्हारे पास एल्कीन मेटल है, मैग्नीशियम कहाँ आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग? सोडियम के बाद मैग्नीशियम कहाँ आएगा, मैग्नीशियम तो यहाँ आएगा, डेफिनेटली क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। हेलोजेंस कहाँ आएंगे, हेलोजेंस तो यहाँ आएंगे, यस। हेलोजेंस कहाँ आएंगे, डिसेंडिंग या असेंडिंग? हेलो, मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है क्या, डिले हो क्या आ रहा है? क्या मेरा वॉइस डिले हो क्या आ रहा है क्या? तो हेलोजेंस कहाँ होंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में? सोडियम अगर पीक पे है तो हेलोजेंस कहाँ होंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। अब ये मैग्नीशियम कहाँ होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये सबको क्लियर है? यस नो? वही स्टेटमेंट उसने लिख के रखे थे, देखो। He plotted a curve between atomic volume, atomic weight, and atomic volume of the different elements. The following observations can be made from the curve. First क्या point है जो important? The most electropositive elements, alkali metals, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, occupy the peak position of the curve. Second, less electropositive alkali, earth metals, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium occupy the descending position of the curve. Third point, fourth पहले पढ़ रहे हैं. Most electronegative atoms, halogens, occupy the ascending position of the curve. And third point क्या है, metalloids and the transition elements occupy the bottom part of the curve. जो मैंने इसका एटॉमिक वॉल्यूम क्या होगा ऑलमोस्ट, क्या ये चारों पॉइंट सबको क्लियर? ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास सारा का सारा क्या हो गया, जो भी लॉट में स्टेटमेंट देते रखे थे वो। डन। एक मिनट, नाउ वी विल सी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब मॉडलेज पीरियोडिक टेबल। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मॉडले का एक्सपेरिमेंट वी विल सी थोड़ा सा बाद में, बट राइट नाउ जो भी तुम्हारे पास स्टेटमेंट्स हैं वो पहले देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल,
उसको अपन देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। मॉजले का एक्सपेरिमेंट जो था वो अपन बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले तुमको ये सब कुछ स्टेटमेंट और ये सब कुछ टेबल दे के रखा, ठीक है। और इसमें से जो जो चीजें हैं वो अपने को पता करनी, वो चीजें अपने को याद, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो है वो चीजें ध्यान से सुनना, बहुत छोटे छोटे इंफॉर्मेशन से वो अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं एलिमेंट्स बता देता हूँ किस फॉर्मेट में अपने को याद रखने हैं, उसके बेसिस पे वी विल डिसाइड कि आगे क्या करना है। सबसे फर्स्ट जो एलिमेंट है वो तुम्हारे पास है हाइड्रोजन। मेरा वॉइस क्लियर नहीं है क्या? ओके फाइन। सबसे जो पहला एलिमेंट है वो क्या है तुम्हारे पास? हाइड्रोजन। सेकंड एलिमेंट क्या है तुम्हारे पास? लिथियम। देन सोडियम। देन पोटेशियम। देन हीलियम। देन सीजियम। देन फ्रांसियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। सेकंड क्या है तुम्हारे पास? इसको मैं ग्रुप 2 बोला, इट इज द बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। दिस द सेकंड। उसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसको इस फॉर्मेट में याद, मैं याद रखने के न्यूमोनिक्स भी बता दूंगा, बट अभी के लिए उसको होल्ड पे रखते हैं। लिथियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम, सोडियम, पैलेडियम, Ag एंड कैडमियम। नाम नीचे लिखे हुए भी हैं सो दैट उनको इजीली याद भी होगा। उसके बाद ये क्या है? इसका लेंथ है ना, इसका हाफनियम, इसका टेंटानम, इसका टंगस्टन, इसका रेडियम, इसका ऑस्मियम, इसका इरिडियम, इसका प्लेटिनम, इसका गोल्ड एंड इसका मर्क्यूरी। ठीक है। उसके बाद मतलब इसको इस फॉर्मेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपने को याद रखना है। जो ग्रुप 1 है ग्रुप 2 है उसको टॉप टू बॉटम याद रखना है। उसके बाद दिस इज द बोरॉन, दिस इज द एल्यूमिनियम, then it's gallium, then it's indium and helium. Next one is carbon, silicon, germanium, tin and lead. Next one, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Next one, oxygen, sulfur, selenium, aluminum and polonium. Next one, chlorine, bromine,
iodine and acetyl. उसके बाद नेक्स्ट वन हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon and ये इतने एलिमेंट जो है मैंने अपने बोल के रखे हैं, इनको याद रखें। फिर से रिपीट कर देता हूँ सो दैट थोड़ा बहुत याद हो जाएगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। नेक्स्ट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। देन नेक्स्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 21 से 30 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। नेक्स्ट yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silver and cadmium. Next, lanthanum, hafnium, tantalum, tungsten, rhenium, osmium, iridium, platinum, gold and mercury. Next, top to bottom, boron, aluminium, gallium, indium, thallium, carbon, silicon, germanium, tin, lead, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, chlorine, chlorine, bromine, iodine, acetate, helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. ये तुम्हारे पास सारे के सारे क्या ये क्लियर है? ठीक है, इसमें जो यहाँ पर these are the ये periods 1 2 3 4 5 6 7 these are the period numbers. ठीक है, तो ये अपने को एक चीज पता होनी चाहिए। वाली को चीज देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है यहाँ, इसको क्या बोला है? ग्रुप नंबर 1। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, 6, 7 पीरियड्स हैं और ये तुम्हारे पास ग्रुप नंबर 1 है। ये तुम्हारे पास क्या है? ग्रुप नंबर 1। ये क्या है तुम्हारे पास? ग्रुप नंबर 2। अभी ऊपर जो रोमन नंबर है उस पर नहीं ध्यान देना है। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसके बाद ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, group number 15, group number 16, group number 17 and group number 18. क्या ये पोर्शन सबको क्लियर? यस नो, ये चीजें अपने को याद रखनी है। मतलब मैं एग्जाम में तुमको ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर पूछ सकता हूँ, वो कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। किस तरीके से ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे, सो डोंट वरी। क्लियर ये वाला पार्ट सबको? यस नो? देखो, हाइड्रोजन के ऊपर फर्स्ट ए लिखा है, बेरिलियम के ऊपर सेकंड ए लिखा है, बोरॉन के ऊपर थर्ड ए लिखा है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, जीरोथ। स्कैंडियम के ऊपर थर्ड बी, टाइटेनियम फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सेवंथ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी। Fe, कोबाल्ट एंड निकल इसमें लिखा है 8। उसके बाद कॉपर के ऊपर फर्स्ट बी और जिंक के ऊपर सेकंड बी। तो ये वाला नोटेशन कौन सा है? ये जो नोटेशन लिख के रखा है ये कौन सा नोटेशन है? कोई बता सकता है मुझे? लास्ट टाइम पढ़ा है अपने, देखो ध्यान से। हाइड्रोजन कहाँ था? फर्स्ट ए में।
लिथियम फर्स्ट ए में, सोडियम फर्स्ट ए में, कॉपर कहाँ था? फर्स्ट के बी में था। जिंक कहाँ था? सेकंड के बी में था। यस, यस, नो? एक्चुअल में ये वाला नोटेशन कहाँ से किया अपन ने? फर्स्ट ए, सेकंड ए, ये सब। उसके साथ एक और चीज देखो, Fe कोबाल्ट निकल, ये ग्रुप 8 है। यस, जो भी डी एलिमेंट्स है वो बी ग्रुप में। लास्ट टाइम ही बता रहा, जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे वो सारे के साथ कहाँ होंगे? बी के अंदर होंगे। तो फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवंथ ए, फिर उसके बाद एट्थ के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है उसका डेफिनेशन मैं अभी बताने वाला हूँ, तो डोंट वरी। अभी के लिए याद रखो कि ये नोटेशन कहाँ से लिया है, जो फिफ्थ ए, सिक्स ए, सब का नोटेशन जो है ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से लिया था। देखो बाकी तो सिंपल है, बाकी में ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इस तरीके से आ रहा है। बट एक्चुअल में जब मैं मॉडल सॉरी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देखूंगा तो एक्चुअल में क्या आएगा? फर्स्ट ए, सेकेंड ए, फिर बोरॉन पे सीधा चले जाएंगे। बोरॉन क्या होगा? थर्ड ए, फिर फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवंथ ए। एंड नोबल गैस को बाद में डिस्कवर करके क्या बोला था? जीरोथ ग्रुप बोला था, याद है? कल लास्ट टाइम बताया था ये वाला पॉइंट। नोबल गैस को बाद में जीरोथ ग्रुप बोला था। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस उसने एक सेपरेट बॉक्स बनाया था, उसको उसने क्या बोला था? जीरोथ ग्रुप। दिस इज द ओल्ड नोटेशन जो अपन ऊपर यूज कर रहे हैं। ओल्ड नोटेशन है, मेंडलीव का नोटेशन। उसके बाद क्या करना है? कॉपर को फर्स्ट बी, जिंक को सेकंड बी, उसका स्कैंडियम को थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, एंड Fe कोबाल्ट निकल को तुम्हारे पास क्या देना है? उसमें ना ए और ना बी, कुछ भी डिस्कशन नहीं। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? यस, नो? तो ये जो ऊपर तुमने ये वाला पॉइंट लिख के रखा है, तो यहाँ ये जो है ये क्या है तुम्हारे पास? ओल्ड, ओल्ड, ओके? यस, नो? क्लियर ये वाला पार्ट सबको? ठीक है, तो ये सब कुछ पार्ट तुम्हारे पास हो गया। इसके साथ एक और चीज ध्यान रखो, सबसे पहले जो होता है जो भी तुम्हारे पास फर्स्ट ग्रुप है ना, फर्स्ट ग्रुप को एक और नाम भी देके रखा, दिस इज द alkali metals, this is the alkali earth metal। इनको एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं पता है क्या? यस, नो? दे आर बेसिक नहीं, देयर हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक। देयर
क्या हाइड्रोक्साइड्स क्या होंगे बेसिक क्योंकि जो भी हाइड्रोक्साइड्स होंगे नेचर में क्या होंगे बेसिक्स वेरी रिएक्टिव यस दे आर वेरी रिएक्टिव एल्काइन अर्थ मेटल का मीनिंग एल्कलाइन अर्थ मेटल का मीनिंग उसके हाइड्रोक्साइड्स बेसिक भी होंगे और नेचर से अक्रिंग भी होंगे अर्थ मेटल का मतलब नेचर में अक्रिंग होंगे यस दे फाउंड इन द अर्थ सरफेस ऐसा भी बोल सकते हैं जो सबसे बाद में यहाँ पर जो है जो ये वाला एलिमेंट बोरॉन इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली दिस इज कॉल्ड द बोरॉन फैमिली नेक्स्ट वन को बोलते हैं इट इज कार्बन फैमिली नेक्स्ट वन इज कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली इसको और भी एक चीज में डिनोट करते हैं इट इज द पिकोजेंस ग्रीक वर्ड है पिकोजेंस उससे भी इसको डिनोट करते हैं उसका मीनिंग मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा डोंट वरी उसके बाद जो नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीजन बोलते हैं चाल्कोजेंस नेक्स्ट हमारे पास है क्या हेलोजन क्लोरीन nitrogen family are denoted by the picogens oxygen family is denoted by the chalcogens halogen family sorry chlorine family is denoted by the halogens next one is the helium family बोल सकते हैं फिर noble gas को noble gas बोल सकते हैं last one is the noble gas पिकोजेंस क्यों बोलते हैं उसका एक रीजन है किसी को पता है पिकोजेंस क्यों यस नो पिकोमीटर नहीं है पिकोमीटर बिकॉज इसका जो ग्रीक वर्ड है इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है बिकॉज दे आर द पॉइजनस एंड द चोकिंग बिहेवियर क्यों बोल रहे हैं इसको अपन बिकॉज दे आर पॉइजनस they are poisonous and choking सेकंड जो तुम्हारे पास है दिस इज द अल्कोजेंस का मतलब दे आर द ओर फॉर्मर जो भी नेचर में ओर मिलते हैं जहां से मिनरल्स और वो सब कुछ ऑब्टेन्ड होते हैं वो जनरली या तो ऑक्साइड्स होते हैं या फिर वो सल्फाइड्स पिकोजेंस क्या है दे आर पॉइजनस एंड द इन नेचर चाल्कोजेंस क्या है दे आर द ओर फॉर्मर मतलब नेचर में क्या होंगे तुम्हारे पास ये ओर फॉर्म करेंगे जितने भी ओर एग्जिस्ट करेंगे नेचर में या तो ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर वो सल्फर के फॉर्म में सल्फाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जैसे इसका नाम क्या देके रखा है चाल्कोजेंस जिसका मीनिंग होता है ओर फॉर्म फिर तुम्हारे पास जो हेलोजेंस है हेलोजेंस का मीनिंग क्या है तुम्हारे पास हेलोजेंस आर द तुम्हारे पास क्या हो जाएगा दे आर द सॉल्ट फॉर्म दे आर
सॉल्ट फॉर्मर, जितने भी सॉल्ट एग्जिस्ट करते हैं वो हमेशा, मैं एक एक एग्जांपल भी लिख लेता हूँ सो देख तुमको याद रखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। फोर फॉरवर्ड में क्या है, लेट्स से Ag2S अर्जेंटाइन, सल्फर का क्या है वो है। सॉल्ट फॉर्मर में क्या है तुम्हारे पास, लेट्स से NaCl है। इसलिए इसको इतने डिफरेंट डिफरेंट नेम देके रखे हैं। नोबल गैस और इनर्ट गैस, मतलब नोबल गैस का मतलब दे हैव दैट टेंडेंसी टू रिएक्ट, यस यस नो, यस नो। तो ये सिर्फ चीज को ध्यान दें, ठीक है। तो ये चीज तुमको पता होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है इस सेट, अपन को कुछ एटॉमिक नंबर भी याद रखने हैं। उन एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कुछ चीजें अपन कमेंट कर सकते हैं, वो भी अपन देखने वाले। कौन कौन से एटॉमिक नंबर अपने को याद रखते हैं, सबसे पहले अपने को याद रखना है हीलियम। एक मिनट। सबसे फर्स्ट तो एक तो क्या है, ये जो मैंने लिख के रखा है हीलियम, ये याद रखना। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, वो भी याद रखना है। आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जिनॉन का 54 एंड रेडॉन का 86, ये एटॉमिक नंबर तुमको याद होने चाहिए। उसके बाद जिंक का भी याद होना चाहिए, कैडमियम का भी याद होना चाहिए एंड Hg का भी याद होना चाहिए। इस पे याद रखने का मैं ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है, बट इसको याद क्यों करना है उसका रीजन भी वी विल डिस्कस। सबसे पहले स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, यट्रियम का याद होना चाहिए और लैंथेनम का भी याद होना चाहिए। लैंथेनम एंड हाफनियम का भी याद होना चाहिए। उसके बाद क्या है, एक्टिनियम 89, वो तुमको, ये ऐसे पार्ट है जो सबको तुमको आइडिया होना चाहिए एटॉमिक नंबर के बारे में। कैसे याद करेंगे इसके ऊपर अपन फिर से याद, ठीक है। देखो बच्चे लोग, 57 के बाद सीधा 72 आ रहा है, इसका मतलब 58 से लेके, जो 58 है ना, 58 से लेके सीरियम से लेके लुटीशियम तक, 58 सीरियम से लेके लुटीशियम तक जो भी एलिमेंट्स को बोलते हैं लैंथेनाइट सीरीज। लैंथेनाइट सीरीज, या दिस इज आल्सो कॉल्ड 4f ब्लॉक एलिमेंट। ऐसा कैसे आ रहा है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट में 2 ही एलिमेंट क्यों है, सेकंड में 8 क्यों है, थर्ड में 8 क्यों है, ये भी अपन आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर एक्टिनियम क्या है तुम्हारे पास 89, उसके बाद 90 से लेके, उसके बाद 90 थोरियम से लेके नेक्स्ट लोरेंशियम तक,
जो एलिमेंट है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द 5f ब्लॉक एलिमेंट। डन। ठीक है, ये वाला पोर्शन सबको यस। ये भी अपने को ध्यान में रखना है, 4f ब्लॉक एलिमेंट लेंथेनाइड सीरीज, इस तरीके से इसको भी अपन बोल सकते हैं। उसके बाद जो ये वाला एलिमेंट है, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा था इट्स आर्गन। बताओ स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या। बोलो स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था। हेलो, कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्कैंडियम का। आर्गन 2s1 कुछ भी 2s1 कहां से। आर्गन 4s2 3d1 यस। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बताया था, इसका कॉन्फ़िगरेशन था आर्गन 4s2 3d1, आर्गन 4s2 3d1। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका मतलब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, दीज आर कॉल्ड यहाँ से लेके यहाँ तक है, दीज आर कॉल्ड कि इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप कर रहे हैं लास्ट के अंदर, तो दीज आर कॉल्ड 3d ब्लॉक एलिमेंट। दीज आर कॉल्ड स्कैंडियम से लेके टिल जिंक तक, दे आर कॉल्ड 3d ब्लॉक एलिमेंट। यट्रियम से लेके कैडमियम तक, दे आर कॉल्ड द 5d ब्लॉक एलिमेंट। लैंथेनम से लेके हाफनियम तक, दे आर कॉल्ड 5d ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, यस नो। और 5d ब्लॉक एलिमेंट में ही 58 से लेके 71 तक वहां पे क्या आएगा, 4f ब्लॉक एलिमेंट आएंगे। 90 से लेके 10 तक वहां पे क्या आएंगे, 5f ब्लॉक एलिमेंट आएंगे। ऐसा क्यों आ रहा है, दैट वी विल डिस्कस, डोंट वरी। अभी तक क्या ये पार्ट सबको क्लियर है, यस नो। जो भी व्हाइट वाले हैं वो सारे के सारे क्या है, मेटल्स। जो भी व्हाइट वाले सारे के सारे क्या है, मेटल्स। जो भी ग्रे पार्ट में है वो है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कौन कौन से, हाइड्रोजन, उसके बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन, सारे के सारे नोबल गैसेस, ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स। और जो भी ब्लैक में लिख के रखा है वो तुम्हारे पास क्या है, मेटल्स। मेटल्स कितने हैं तुम्हारे पास वो देख लो। ऐसे सीडी टाइप बनेगा, स्टेल टाइप बनेगा वो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, गैलियम, पेलोनियम एंड एस्टेनाइट। वैसे एक तुम्हारे पास सीक्वेंस टाइप बनेगा, वो तुम्हारे पास क्या होता है कि तुम्हारे पास सारे के सारे फॉर मेटलर्ज। क्या ये कोर्स सबको क्लियर।
अब एक और चीज सुनो, देखो लिथियम मेटल है, बेरिलियम मेटल है, फिर बोरॉन या फिर सोडियम, देखो सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, सिलिकॉन मेटलॉइड्स है, फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन और आर्गन जो है वो क्या है तुम्हारे पास, नॉन मेटल्स है। इसका मतलब अगर तुम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है? मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, वो तुम्हारे पास डिक्रीज हो रहा है, यस। और वही अगर तुम टॉप टू बॉटम की बात करो, लेट्स से कार्बन, कार्बन नॉन मेटल्स है, सिलिकॉन जर्मेनियम मेटलॉइड्स है, टिन और लेड मेटल्स है। अगर तुम टॉप टू बॉटम जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा? डन। अगर मेटेलिक कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट राइट डिक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? तो इंक्रीज होगा। और यहाँ पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? यस, यस, नो। इस तरीके से तुम एक पूरा प्रेडिक्ट टेबल के अंदर बहुत माइन्यूट माइन्यूट इंफॉर्मेशन है, सबके बारे में पता होना चाहिए, सबके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखी, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं। अभी मैं इस प्रेडिक्ट टेबल के बेसिस पे कुछ और चीजों पर भी कमेंट करने वाला हूँ, यू विल गेट टू किस तरीके से। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन? 1s1। व्हाट अबाउट द लिथियम? 2s1। इसका मतलब ये सारे के सारे जो लिथियम, ये वाले जो एलिमेंट है ना, जो यहाँ पर तुमने लिख के रखा, ये वाले जो यहाँ पे एलिमेंट है, ये क्या है, ये NS1 पे एंड होंगे, यस। ये जो एंड होंगे वो NS2 पे होंगे, यस और नो? यस, नो। इसको क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। दे आर कॉल्ड द एस ब्लॉक एलिमेंट। NS1, यस। हाइड्रोजन वाला NS1, सेकंड वाला NS2। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बताओ? व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन? 1s2 2s, बोरॉन बोरॉन बोरॉन। 5, एटॉमिक नंबर 5। 1s2 2s2 2p1। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, NP1। NP मतलब NP1 का मतलब बच्चे देखो, बोरॉन के लिए n का वैल्यू कितना है, ये होते हैं n। ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। तो बोरॉन के लिए n कितना है, 2। 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, 2p1 पे एंड होगा।
एल्यूमिनियम के लिए N कितना है? एल्यूमिनियम के लिए N कितना है? ओके, एल्यूमिनियम के लिए N कितना है? इसका मतलब कहाँ एंड होगा? इसका मतलब कहाँ एंड होगा? 3p1 पे एंड होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर सपोज ये जो है वो 2p1 पे एंड होगा, ये जो है वो 3p1 पे एंड होगा, ये जो है वो 4p1 पे एंड होगा, ये नेक्स्ट वाला 5p1 पे एंड होगा, नेक्स्ट वाला 6p1 पे एंड होगा। क्या ये सबको क्लियर? इसको np1 क्यों बोल रहा हूँ मैं? यस। वही अगर मैं कार्बन की बात करूंगा उसको मैं क्या बोलूंगा? np2 बोलूंगा। यस। नेक्स्ट वाले को np3। np3 का मतलब सारे एलिमेंट p3 पे एंड होंगे, यहाँ पे सारे एलिमेंट p4 पे एंड होंगे, यहाँ पे सारे एलिमेंट p5 पे एंड होंगे। यस और नो? यहाँ पे सारे एलिमेंट किस पे एंड होंगे? np6 पे, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? ये होगा 1s2। इट इज इट इज नॉट p ब्लॉक एलिमेंट। ये p ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। क्या ये सबको क्लियर? आई देखो, बहुत सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो अपने को पता होनी चाहिए इस पीरियोडिक टेबल में। लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो यहाँ पर अपने पास है। क्लियर है सबको ये? यस नो? हर एक इंफॉर्मेशन का अपना अपना यूज है यार, मतलब वो सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए। सारे फॉर्म, बहुत सारे क्वेश्चन समझ सकता हूँ। बाकी सारे जो भी होंगे वो p6 पे एंड होंगे। यस, एक्सेप्ट लिथियम। जो भी तुम p1 पे, बच्चे जो p1 पे एंड होते हैं ना, ये देखो, ये p ब्लॉक एलिमेंट जो p पे एंड हो रहा है, दे आर कॉल्ड द p ब्लॉक एलिमेंट। जो s पे एंड हो रहा है, दे आर कॉल्ड द h ब्लॉक एलिमेंट। जो d पे एंड होते हैं, दे आर कॉल्ड द 3d ब्लॉक एलिमेंट, 4d ब्लॉक एलिमेंट, 5d ब्लॉक एलिमेंट, बिकॉज वो उस पे एंड हो रहे हैं। ठीक है? सारे वो एक ही, वो नोबल गैस है, हीलियम नोबल गैस तो है, बट वो p ब्लॉक एलिमेंट है। हीलियम नोबल गैस तो है, बट वो p ब्लॉक एलिमेंट। ओके बच्चे? ये सारा इंफॉर्मेशन हो गया। तो फर्स्ट ग्रुप, ग्रुप 1 ग्रुप 2 एस ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक p ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट हीलियम। उसके बाद 3d ब्लॉक, 4d ब्लॉक, 5d ब्लॉक एलिमेंट। 3d, 3d, 4d, 5d ब्लॉक। हाँ, ट्रांजिशन एक्सेप्ट डी ब्लॉक, 4d ब्लॉक, 5d ब्लॉक एलिमेंट आर द ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड Hg। उसका रीजन क्या है? रिवील से। व्हाई जिंक, कैडमियम, Hg को अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोल रहे हैं, दैट वी विल सी। ठीक है? एंड एक और लास्ट स्टेटमेंट, 4f एंड 5f block element are inner
फोर एफ और फाइव एफ जो है वो क्या हो रहे हैं, देखो लेंथेनम है उसके बाद हाफ पीएम है, उसके मतलब लेंथेनम और हाफ पीएम क्या है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसके इनसाइड आ रहे हैं कहां से, सीरियम से लेके थोरियम, तो दिस इज कॉल्ड द फोर एफ बॉन्ड। ये सबको ये वाला सेक्शन पूरा प्रेडिक्टेबल इंफॉर्मेशन बता के रखी है। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, दैट विल गॉट टू नो। और एक लास्ट स्टेटमेंट जो ध्यान में रखना है, if I talk about hydrogen, hydrogen is not alkali metal. हाइड्रोजन एल्कली मेटल, हाइड्रोजन एल्कली मेटल का पार्ट नहीं है। और लास्ट टाइम भी बताया था, हाइड्रोजन को तुम फर्स्ट ए में भी रख सकते हो, फर्स्ट ग्रुप में भी रख सकते हो, 17th ग्रुप में भी रख सकते हो, बट उसको जनरली क्योंकि उसकी पोजीशन अभी तक डिफाइन नहीं है, उसका लिमिटेशन है। यस, ये पॉइंट सबको क्लियर। हाइड्रोजन को तुम फर्स्ट ए में भी रख सकते हो एंड हाइड्रोजन को तुम 17th ए में भी रख सकते हो, 17th में भी, फर्स्ट में भी रख सकते हैं, 17 में भी रख सकते हैं। इसको तुम लिथियम के ऊपर भी रख सकते हो, इसको तुम फ्लोरीन के ऊपर भी रख सकते हो, लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, दोनों के ऊपर रख सकते हैं। कि पोजीशन डिफाइंड नहीं है तो दोनों की जगह क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पोजीशन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, वो चीज तुमको ध्यान में रखना है, इसलिए उसको मैं एल्कली मेटल्स का पार्ट नहीं मानता। क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली, तो तुमको ये चीज पता होनी चाहिए। Shall we proceed to the next one? Yes, no. ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसका डेफिनेशन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब which has partially filled d orbital in partially filled d orbital in neutral state and any stable oxidation state, which field partially d orbitals in neutral state or any stable oxidation state। इसका मीनिंग मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डू यू नो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर? कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या? इसमें कॉन्फ़िगरेशन सबको पता होना चाहिए, बताओ क्या होगा कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन? हाँ, एक्सेप्शन तो है बट क्या होता है वो, एक्सेप्शन तो पता है।
एक्सेप्शन तो ठीक है बच्चे, बट होता क्या है वो डिस्कस करना है। 3 10 4 ओके। कॉन्जुगेशन ऑफ दिस इज आर्गन 3D10 4s। और वही अगर मैं कॉपर 2+ की बात करूं, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से हटाऊंगा, डी में से या एस में से हटा के फिर डी में से? एस में से पहले हटाऊंगा, 2 हटाने तो क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D9 हो जाएगा। और वही अगर मैं जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होता है इट्स आर्गन 3D10 4s2। जिंक 2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जिंक 2+ का कॉन्फ़िगरेशन होगा इस आर्गन 3D10, आर्गन 3D10 और उसका क्या हो जाएगा आर्गन 3D10 4s2। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर 3D9 है, सॉरी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3D9 है और यहाँ पर क्या है 3D10 है। इसके अंदर क्या है, इसके किसी कॉपर के खुद के कॉन्फ़िगरेशन में तो स्टेबल है, ई कंप्लीटली फिल्ड है, बट उसके स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर में या फिर आयंस में क्या है, पार्शियली फिल्ड। तो क्या ट्रांजिशन एलिमेंट होगा या नहीं होगा, क्या कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट होगा या नहीं होगा? ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट, तो या तो उसके खुद के कॉन्फ़िगरेशन में या फिर उसके किसी आयन के कॉन्फ़िगरेशन में डी कंप्लीटली फिल नहीं होना चाहिए। बट अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक वाले केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि जिंक वाले केस में अगर मैं जिंक का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन भी देखूं या फिर उसके आयंस का भी कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो फुल्ली फिल्ड क्या है, डी ऑर्बिटल है। इसका मतलब क्या जिंक तुम्हारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, यार जिंक तुम्हारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट होगा ना, जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट, ये तुम्हारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है। दिस इज द डेफिनेशन का मतलब जिंक कैडमियम एचजी डी ब्लॉक एलिमेंट है, जिंक कैडमियम एचजी डी ब्लॉक एलिमेंट है बट वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं। क्लियर सबको ये? ये सारा छोटा मोटा जितना भी इंफॉर्मेशन था इस पीरियड के बारे में वो अपने आज कर, अगर तुमको डाउट नहीं है तो अपन आगे प्रोसीड करते हैं। 1 1 2 के बाद एलिमेंट जो भी है उसके बाद 8 और एलिमेंट होते हैं, बट उसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो मैंने रेड पेन से लिख के रखा जिन भी एलिमेंट के सिंबल्स वो तुमको पता होने चाहिए, दैट्स इट। बाकी अगर नहीं भी याद होगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर सबको? मैं इनके याद करने का ट्रिक भी बता दूंगा, एक बार मैं न्यूमेरिक्स यहाँ पे लिख लूंगा सो दैट ट्रिक भी याद करने के लिए इजी हो। बट अभी एक बार देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, मैं नेक्स्ट टाइम तुमको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, ये सब कुछ चीजें भी बताने वाला, बट मोस्टली इन द नेक्स्ट। ठीक है, बट उसके अलावा अ,
सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये, पूरे पैराग्राफ पूरे टेबल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये। इसके बेसिस पे तुम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। इसके बेसिस पे तुम सब कुछ डिसाइड कर सकते हो कि मतलब क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन भी इसी के बेसिस पे लिख सकते हो। सारा कॉन्फ़िगरेशन अपन इसके बेसिस पे लिख सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए कैसे क्या बता रहा हूँ। देखो क्या है, पहले इसको पढ़ते हैं। दिस इज द NS NP N-1D N-2F N-3, ठीक है। SPDF क्या है, सारे के सारे सब्सटेंस। SPDF सारे के सारे सब्सटेंस, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास सबशेल कभी भी S है, अगर सबशेल कभी भी SPDF है तो SPDF तुम G भी लिख लो, तुम H भी लिख लो, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ L क्या होगा, S के लिए L का वैल्यू कितना होता है, 0। P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, G के लिए 4, H के लिए यस। ऑर्बिटल्स भी बात कर लेते हैं। ऑर्बिटल्स मैं भूल गया, तो ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, तो 2l+1। एस में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, एस में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, एक। पी में 3, डी में 5। एक सीक्वेंस बन रहा है, अगर तुम लॉजिकली देखोगे तो एक सीक्वेंस बन रहा है, 2 ऐड हो रहा है। नेक्स्ट वाले में 7, नेक्स्ट वाले में 9, नेक्स्ट वाले में 11। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। अगर ऑर्बिटल एक है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। अगर ऑर्बिटल 3 है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6। नेक्स्ट में 10, कितने का गैप आ रहा, 4, ये 14, ये 18 और ये 20। डन। क्लियर है तुमको ये वाला पार्ट सबको। और मैंने एक और टर्म बताया था क्या, एल जो है वो बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, 0। एल जो है बिलोंग करेगा कहाँ तक, 0 to n-। तो अगर मैंने कभी पूछा क्या 1p एग्जिस्ट करेगा, तो 1p एग्जिस्ट करेगा ना, क्या 2d एग्जिस्ट करेगा क्या, अगर मैं तुमको बोलूँ क्या 4g, इसका n 4 है, और g का l कितना होता है, j का l भी कितना होता है, j का l भी 4, क्या 4g एग्जिस्ट करेगा। देखो ऐसे भी याद रखना इजी है, अगर n1 है तो उसका एक सबशेल होगा, n2 है तो 2 सबशेल होंगे, n3 है तो 3 सबशेल होंगे, n4 है तो 4 सबशेल होंगे। ऐसे भी याद रख सकते हो। अगर n1 है तो 1s, n2 है 2s 2p, n3 है 3s 3p 3d,
एन 4 है, 4s 4p 4d एंड 4, क्लियर? यस नो? अब बात करते हैं n इज इक्वल टू 1। मैं सबको सजेस्ट करता हूँ इसको भी हटा देते हैं, बुरा ही नहीं है। ये है तुम्हारे पास NS, फिर क्या है NP। NP से पहले क्या है n माइनस 1d, से पहले n माइनस 2f, उससे पहले n माइनस 3। ठीक है, अब बात करते हैं n इज इक्वल सबसेट। एक तो दो चीजें देखते हैं, एक तो देखते हैं सबसेट और एक देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। ये जो ऊपर मैंने लिखा है ना, इसमें n इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट, जो ऊपर अपन ने लिखा है उसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, n इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करो, 1s आएगा, यस नो? क्या 1s आएगा क्या? फिर यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना है 1p 0d। क्या 1p एग्जिस्ट करता है क्या? क्या 1p एग्जिस्ट करता है? क्या 0d एग्जिस्ट करेगा? अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, इसके पहले वाला कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 में, n इज इक्वल टू 1 में सबशेल कौन सा होगा? एक ही सबशेल होगा, कौन सा? 1s। यस, n इज इक्वल टू 1, एक ही सबशेल होगा 1s। एक बार फिर से देख, n इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करो, जैसे ही 2 सब्स्टिट्यूट करोगे एक्चुअल में यहाँ पर क्या आएगा? 2s। यहाँ पे 2p, यहाँ पे 1d। क्या 1d एग्जिस्ट करता है क्या? कैसे याद रखना है? 1 के लिए सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है, 2 के लिए 2 एग्जिस्ट करते हैं, 3 के लिए 3 एग्जिस्ट करते हैं, तो 1d तो एग्जिस्ट करता है। क्या 2p एग्जिस्ट करता है क्या? इसका मतलब n इज इक्वल टू 2 में कितने सबशेल होंगे? n इज इक्वल टू 2 में 2 सबशेल होंगे, एक होगा 1s और एक होगा, सॉरी, एक होगा 2s, एक होगा 2s और एक होगा 2। यस, वैसे ही n इज इक्वल टू 3 की बात करते हैं। n इज इक्वल टू 3, 3 सब्स्टिट्यूट करना है एक बार। 3s 3p 2d। यस, यस नो? क्या 2d एग्जिस्ट करता है? क्या 2d एग्जिस्ट करता है? हेलो, तुम लोग यार फिर से वही इनएक्टिव मोड में चले गए हो। फिर लास्ट टाइम मोल कंसेप्ट के जैसा होगा यार। इस चैप्टर का स्टार्टिंग ही इंपॉर्टेंट है, वही से तो बेस स्ट्रांग होगा। तुम रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो, फिर से मोल कंसेप्ट जैसा होगा, देख लो। थोड़ा सा एक्टिव रहो ना यार, मतलब ये चीजें पहले बता चुका हूँ, उसमें भी अपन आंसर नहीं कर रहे हैं। तो 2d एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कौन से सबशेल एग्जिस्ट करेंगे? सिर्फ करेगा 3s करेगा एंड 3p करेगा। n इज इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करो, इंपॉर्टेंट चीज चल रही है यार। सब 4 अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या होगा? यहाँ पे 4s होगा, 4s होगा, 4p होगा, देन 3d होगा। अगर मैं 2f की बात करूं, n को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यार बस, तो क्या 2f एग्जिस्ट करेगा? क्या 2f एग्जिस्ट करता है क्या? No. इसका मतलब 4 में कौन कौन से, इसी सीक्वेंस में लिखना है, सीक्वेंस भी यही रखना है। क्या लिखना है? 4s 3p 2d। 4s 3p 2d, 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 4s 3p 2d।
देन 3D। ऐसे 5 ट्राई करो एक बार, 5 पुट करो और बताओ क्या क्या आएगा ये ऊपर वाले कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सीक्वेंस वही रखना है, ध्यान से सुनो क्या चीज बोल रहा हूँ, सीक्वेंस वही रखना है। 5D, 5S, 4D, एन इक्वल टू 6 के लिए, एन इक्वल टू 6 के लिए पुट करो। ओके, सीक्वेंस मत चेंज करो, 6S, 4F, 5D एंड 6, और अगर तुम 7 के लिए भी निकालोगे तो यू विल गेट द सेम, तुमको मिलेगा 6S, 5F, 6D और एस में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हो, एस में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हो, 2। इसका मतलब पीरियड नंबर 1 में 2 एलिमेंट होंगे, पीरियड नंबर 1 में कितने एलिमेंट होंगे, 2। तो देखो मॉडर्न पीरियड टेबल में पीरियड नंबर 1 में 2 ही एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम। 2 एलिमेंट में से एक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एक का होगा 1s1, एक का होगा 1s2। समझ में आया, फिर से देखते हैं, एस में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हो, 2, और पी में कितने कर सकते हो, 6। तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे पीरियड नंबर 2 में, 8। टोटल एलिमेंट कितने होंगे पीरियड नंबर 2 में, 8। ऐसा नहीं है कि रैंडम तुमने फर्स्ट में 2 रख दिया और सेकंड में 8, इसका भी कुछ रीजनिंग है। अब तुम कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो, अच्छा 18 के बाद भी बताऊंगा, डोंट वरी। अब देखो, तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन 2s और 2p था, तो लिथियम 2s1, बेरिलियम 2s2, बोरॉन 2p1, कार्बन 2p2, नाइट्रोजन 2p3, ऑक्सीजन 2p4, क्लोरीन 2p5 और नियॉन 2। क्या इसकी हेल्प से तुम सारे इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो क्या, यस नो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है ये। अब एक और चीज सुनो, अगर n3 है तो अगेन कितने एलिमेंट होंगे, आप बताओ, 3s और 3p है, कितने एलिमेंट होंगे टोटल। तुम यहाँ पर भी देख सकते हो, देखो सोडियम, अब सोडियम कैसे 3s एंड 3p फिलअप करना है, सोडियम 3s1, एंड कहाँ पे हो रहा है वो पता चल जाएगा यहाँ से, यहाँ से एंड कहाँ पे हो रहा है वो पता चल जाएगा अपने को। 3s1, मैग्नीशियम 3s2, एल्यूमिनियम 3p1, सिलिकॉन 3p2, फास्फोरस 3p3, सल्फर 3p4, क्लोरीन 3p5, आर्गन 3p6। क्या ये 3p क्लियर है सब, यस नो। अब नेक्स्ट में बात करते हैं, अब नेक्स्ट में बताओ कितने एलिमेंट होंगे, 4s, 3d एंड 4p में कितने एलिमेंट होंगे, एस में 2, डी में 10, पी में 6, एस में 2, डी में 10, पी में 6, तो कितने एलिमेंट होंगे, 18। नेक्स्ट वाले में भी कितने होंगे, 18। अब नेक्स्ट वाले में बताओ, जब 6s, 4f, 5d और 6p की बात करें, बोलो, 32।
अब 4 की बात करो, 4 के अंदर 18 एलिमेंट है। देखो क्या है, पीरियड नंबर 4 में 18 है क्या? हाँ, पीरियड नंबर 4 में पोटेशियम से स्टार्ट हो रहा है, 18 तो है। तो देखो ध्यान से बच्चे लोग यहाँ पे 4s1 4s2, अगर 4s है तो डी कौन सा आ रहा है? 3d आएगा ना। अगर 4s के बाद 10 एलिमेंट 3d के आएंगे ना। देखो नीचे 4s के बाद तुमने क्या लिखा? 3d। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको क्या नाम दे के रखा है? 3d ब्लॉक एलिमेंट दिया है। समझा? डी में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 10 एलिमेंट डी के आएंगे। उसके बाद गैलियम 4p1 4p2 4p3, ये वाला 4p1 4p2 4p3 4p4 4p5 4p6। क्लियर ये वाला सेक्शन सबको? यस नो? मैं नेक्स्ट टाइम इसी के बेसिस पे कॉन्फ़िगरेशन लिखवाऊंगा सारे, जो मैंने अभी बेस बताया उसी के बेसिस पे सारे कॉन्फ़िगरेशन लिखवाऊंगा। फिर से देखते हैं, तुम 6 में देखो, n इज इक्वल टू 6 में क्या क्या है? 6 में 6s है, 4f है, 5d और 6p है। s वाले कितने एलिमेंट होंगे? s वाले कितने एलिमेंट होंगे? s वाले कितने एलिमेंट होंगे? दो। f वाले कितने एलिमेंट होंगे बताओ? f फोर्टीन। डी के कितने एलिमेंट होंगे? डी डी डी। और पी के कितने होंगे? 6। पी के कितने होंगे? 6। देखो 6 के अंदर n इज इक्वल टू 6 में देखो, देखो ये वाला पार्ट, देखो ये 6s1 6s2। उसके बाद 4f के 14 एलिमेंट होंगे, ये रहे 4f के 14 एलिमेंट। देखो सीरियम से लेके लुटेशियम। फिर 5d के एलिमेंट होंगे, देखो 4f के बाद 5d आ रहा था, 6s था, फिर 4f था, फिर 5d था, फिर 6p वाले एलिमेंट्स ये आएंगे, 6p1 6p2 6p3। मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल ऐसा नहीं है कि तुमने रैंडम कुछ भी लिख के रखा, नहीं नहीं, इसके रीजन है हर किसी के। अगर n 6 है तो 6 में फिर 4f आएगा, 5d आएगा, देन 6p आएगा। क्या ये पार्ट सबको क्लियर? बहुत माइन्यूट माइन्यूट सी इंफॉर्मेशन है, सबको पता होनी चाहिए क्योंकि इसका यूज है अपने पास। नेक्स्ट टाइम इसी के बेसिस पे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जिसके अंदर 2 होते हैं उसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। अगर 2 एलिमेंट है उसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, इसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। इसको अगेन बोलूंगा शॉर्ट पीरियड। लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड इसको बोल सकते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। 2 वाले को वेरी शॉर्ट, 8 वाले को शॉर्ट शॉर्ट, 18 को वेरी शॉर्ट, सॉरी लॉन्ग पीरियड और वेरी लॉन्ग पीरियड। बच्चे 2 एलिमेंट है, इसका मतलब ये कहाँ एंड होगा? ये हीलियम पे एंड होगा। यस यस नो? हेलो? उसमें 8 ऐड करो, 2 में 8 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 2 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 10। नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन
फिर से 8 ऐड करो, 18, तो ये आर्गन है। फिर से 8 ऐड करो, सॉरी 18 ऐड करना है, 18 ऐड करना है, तो कौन एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 36। 36 किसका है? फिर से 18 ऐड करो, 54। 54 किसका होगा? ज़ीनॉन का। फिर से 32 ऐड करो, 86। 86 किसका हो जाएगा? ज़ीनॉन का। यहाँ से एटॉमिक नंबर भी याद हो। ऐसा कोई फ्लूक नहीं है कि पीरियड नंबर में, सॉरी ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर 1 में 2 ही एलिमेंट हो, इस बेसिस पे तुम कमेंट कर सकते हो, इस बेसिस पे तुम कमेंट कर सकते हो। अब और 32 ऐड करो, क्या आएगा? 118 आएगा। वो याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये सेक्शन सब क्लियर? अब एक और चीज सुनो। यहाँ पे पीरियड नंबर क्या है? यहाँ पे पीरियड नंबर क्या है? अरे यहाँ पे पीरियड नंबर तो ये है ना, आउटर मोस्ट शेल तो 4 है। इसका 3D को क्या बोलते हैं? 3D को बोलते हैं पेन अल्टीमेट शेल, पेन अल्टीमेट। अगर N5 में है तो ये भी क्या होगा? 4D क्या होगा? मतलब अगर आउटर शेल 5 है, जो इनर शेल होता है उसको बोलते हैं पेन अल्टीमेट शेल। अगर N तुम्हारे पास 7 है, अगर तुम्हारे पास N कभी भी 7 है, तो 6D जो होगा वो होगा पेन अल्टीमेट शेल, और 5F जो होगा वो होगा प्री पेन अल्टीमेट शेल। डन, सबको ये वाला पार्ट क्लियर है? मैं इसी के बेसिस पे तुमको सारे एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना बता सकता हूँ। ये जो मैंने यहाँ पर बताया ना इतना पार्ट, इसके बेसिस पे पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ फाइंड आउट करने को बोल सकता हूँ। एक लास्ट चीज देखते हैं उसके बाद इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल का। अब तुम यहाँ से है ना ऑर्डर ऑफ एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हो। ऑर्डर ऑफ एनर्जी सबसे देखो 1s, इसी सीक्वेंस में जाते रहना है, 1s 2s 2p। तो 1s का एनर्जी सबसे कम, 1s का एनर्जी सबसे कम, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, 4p से आगे था 5s, 5s के बाद में था 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f, फिर 5d, फिर 6p, 7s, फिर 5f, फिर 6d, 5f के बाद 6p,
मतलब मैंने उसी ऑर्डर को यहाँ से 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5h 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 4f 5f 6d एंड 7p इसी के बेसिस पे ये मैंने ऑर्डर लिखा। क्या यहाँ से ऑर्डर भी पता चल जाएगा एनर्जी का? यस नो। सबसे मैं इस एक ही टेबल के बेसिस पे जो मैंने इतना लिखा इसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमने 30 तक याद रख के रखा है, अब याद रखने की भी जरूरत नहीं है। जिसको ये पता है 1 में 1s एग्जिस्ट करता है, 2 में 2s 2p 3 में 3s 3p 4 में 4s 3d 4p इस तरीके से अगर पता है तुम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। दैट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट। और किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, अदरवाइज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बाकी वी विल डू द नेक्स्ट क्लास। रुचिर क्या बोला, अपना माइक ऑन करेगा एक बार? So I just said, so basically from the last shell we get to know the block and the group, and from energy level we get to know the period. हाँ मतलब वो अपन डिस्कस करेंगे, दैट वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्लास। ओके, Okay. आई विल लेट यू नो कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द पीरियड्स एंड एनर्जीज। जस्ट वेट फॉर द अदर वन लेक्चर। ओके ओके रुचिर। Okay, sir. हाँ ऑलमोस्ट सेम मेटलॉइड्स का भी क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक वॉल्यूम होता है, ये सिद्धांत। ओके बाय। ओके देन चलो बाय।